दोस्तों पेश है यांत्रिक मछली। ये चित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। सर क्या हुआ? प्रभाकर बड़े घबराए हुए लग रहे हो। सर अंतरिक्ष में स्थित हमारे वेबसाइट नंबर 9 पर विचित्र सपोर्ट पेश हो रहा है। क्या मतलब? आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने सैटेलाइट 9 रिपोर्ट ट्रांसमिटर कर दिया है। मेरे साथ चलिए, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। कुछ देर बाद यह देखिए सर, यांत्रिक यानी मशीन मछलियाँ जो इस वक्त अंतरिक्ष में नज़र आ रही हैं। देखिए, यह मछली हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। अब मछली वायुमंडल में को भेद कर रही यांत्रिक मछली हिंद महासागर में प्रविष्ट हो गई। बस यही एक सैटेलाइट 9 की रिकॉर्ड किया है। वाकई यह बात बहुत हैरत अंगेज है। बात यांत्रिक मछली है। क्या बोला है? सर मुझे लगता है निकट भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न होने वाला है। प्रोफेसर गर्भ ने एक बटन दबाया। कंप्यूटर Z19 को हिंद महासागर में भेजता हूँ। वह इस मछली का राज हर हाल में मालूम करना होगा। और इसके साथ ही हिंद महासागर के ऊपर कंप्यूटर Z19 प्रकट हुआ। Z19 ने पानी में गोता लगाया और काफ़ी नीचे रडार सिग्नल लगा है। मछली केवल 50 मील दूर है। और जेड नियंत्रण ने 19 ने तेजी से आगे बढ़ा और अचानक ओह, लगता है कि पानी में हजारों वोल्ट करंट है। एक पल और झटका लगा तो Z19 का सर्किट चल जाएगा। यानी यांत्रिक मछली के चारों ओर 2 मील की गहरे में अदृश्य सुरक्षा किरणें हैं। Z19 मील की परिधि भविष्य भीतर नहीं जा सकता। Z19 के अदृश्य एजेंट कैमरे को मछली नहीं दिख जा सकता। वही करता हूँ। और Z19 के कैमरे चालू हुए। ओह ओह, यह मछली यांत्रिक मछली के मुंह से कोई विषैली गैस निकल रही है। मुझे और नहीं हो सकता। प्रोफेसर गर्ग ने Z19 को वापस बुला लिया। क्या हुआ सर, कोई खतरा है क्या? बहुत बड़ी साजिश है यह। अपना देश खतरे में है। क्या? वह मछली पानी में एक जहरीली गैस उत्सर्जन कर रही है। उसका रुख भारत की ओर है। अगले 48 घंटे में गैस संपूर्ण भारत के स्थानीय क्षेत्रों को फैल जाएगी। इसका असर जीवित प्राणियों पर होगा। वे तड़प के मर जाएंगे। यानी संपूर्ण भारत देश की प्राणी रहित हो जाएगा। ईश्वर, इतना बड़ा षड्यंत्र! नहीं, अगर यह मछली को नष्ट करना है तो प्रयास किया जाए तो धमाके के साथ फट जाएगा और 48 घंटे में जो होगा वह फौरन हो जाएगा। यानी 1 घंटे में भारत को रहित क्षेत्र बचेगा। अब क्या करें सर? देश के रक्षा मंत्री सीक्रेट सर्विस को इस बात की सूचना फौरन देनी होगी। इस प्रकार वह खबर सीक्रेट सर्विस को चीफ को पहुंचाई। ओह ठीक है, मैं फौरन कुछ करता हूँ। और 15 मिनट बाद चीफ के सामने सीक्रेट सर्विस के 2 होनहार जासूस आनंद और कुमार और जैकी जोसेफ बैठे थे। मैंने तुम दोनों को इस देश की मौजूदा हालत के बारे में बता दिया है। अब तुम्हारा क्या विचार है? बात वास्तव में बहुत खतरनाक बात बताई है आपने। वर्तमान स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा यांत्रिक मछली को किस प्रकार निष्क्रिय किया जाए। राइट। और इस बारे में प्रोफेसर गर्ग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ओके।
ठीक है, हम उनसे जाकर मिलते हैं और प्रोफेसर घर के सामने। तो आपने उस मछली को निष्क्रिय करना चाहते हैं? जी हाँ। ऐसी तभी हो सकता है जब उस स्थान का पता चल जाए जहाँ यांत्रिक मछली छोड़ी गया है। हम जानते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम चाहते हैं किसी तरह यह पता लगता है यांत्रिक मछली रेडियो तरंगे कहाँ प्राप्त होती हैं। गुड, यह मैंने सोचा ही नहीं। यह पता लगाने के लिए 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। कोई बात नहीं सर, आप अभी काम पर लग जाइए। और प्रोफेसर गर्ग अपने कार्य पर लग गई और काफ़ी देर प्रयास के बाद तुरंत मैंने पता लगा लिया, यांत्रिक मछली कलाबा के खौफनाक जंगलों में रेडियो तरंगे प्राप्त हो रही हैं। क्या कलाबा जंगल में? वहाँ तो हवाई जहाज से भी कम से कम 4 घंटे लगेंगे। आश्चर्य की बात है, कलाबा के घने जंगलों में कौन यांत्रिक मछली को कंट्रोल कर रहा होगा? मुझे तो यह किसी दुश्मन देश की साजिश लगती है। खैर, यह वहाँ जाकर पता लगेगा और जल्द ही से जल्द रवाना होना चाहिए। चीफ हमारे बारे में जहाज़ का प्रबंध करे। और सिक्योरिटी सर्विस के चीफ ने सिर दी। उनके लिए एक स्पेशल विमान व्यवस्था की और दोनों रवाना कलाबा के जंगलों की तरफ। सिर दी वे कलाबा के जंगलों के ऊपर उड़ने रहे थे। पायलट, विमान को थोड़ा नीचे ले जाकर फिर से ऊपर लेना। हम पैराशूट से कूद जाएंगे। यह ठीक है। और दोनों सुकुशल नीचे उतरे। इतने बड़े जंगल में किस प्रकार पता लगाए रेडियो तरंगे कहाँ उठ रही हैं? मेरे पास यंत्र है जो इस प्रकार की तरंगे का पकड़ सकता है, लेकिन उसकी सीमा 10 किलोमीटर तक है। इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। यह जंगल सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है। मैं इसे चालू करने का रखता हूँ। अगर हम रेडियो तरंगे उद्युन स्थान के करीब पहुँचे तो यह सिग्नल दे देगा। जैकी ने यंत्र चालू कर दिया और जेब में डाल लिया और दोनों आगे बढ़े। यह जंगल जानवरों का खतरा है। वो तभी कड़कड़, अरे यह पत्ते अचानक कड़कड़ा क्यों रहे हैं? सावधान, शायद कोई जंगली जानवर है। अरे बाप रे, यह कम वक्त काफ़ी मजबूती से पकड़ रहा है। घबराओ, मैं आनंद मार रहा हूँ। अजगर की पकड़ ढीली होती ही आनंद ने चाकू से अजगर को अवसर मिल गया। तड़ाक और कूद पर चोट पड़ती है। अजगर आनंद को छोड़ दिया। जैकी, यही मौका है, ख़त्म कर दो इसको। और जैकी ने फौरन अजगर के सिर पर वार किया। अजगर ठंडा हुआ। चलो आप जान बची। थोड़ी देर बाद मुसीबत ऐसी कुछ ही और मुसीबत आई। इससे पहले अपने कीमती श्रम बर्बाद होगा। इसके लिए किया जा सकता है? वे दोनों कुछ दूर और चले। एकाक ही चीख पड़ा। क्या हुआ? पैर में? ओह, बिच्छू। और आनंद ने फौरन बिच्छू का काम तमाम कर दिया। कदम कदम पर मौत है। टॉर्च जलाओ, आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पेंसिल टॉर्च जला दी। सावधानी से आगे बढ़े। दोनों 1 घंटे के इधर उधर भटकते रहे, मगर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस तरफ तो हमारी सारी ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन अचानक ही, ओह, जैकी को बचाने के लिए मुझे शेर पर गोली चलानी पड़ेगी। और गोलियां शेर के माथे में लगी और कुछ तड़पने के बाद शेर शांत हो गया। यह क्या किया तुमने? गोलियां क्यों चलाई? मजबूरी थी, न चलाता तुम्हें मार डालता। बेवकूफ़, तुम भूल रहे हो कि इस वक्त दुश्मनों के इलाके में रेडियो तरंगे क्या ऐसे निकल रही होंगी? यहाँ कोई प्रयोगशाला होगी और आदमी चौकसी पर कर रहे होंगे। ओह, क्या हुआ? वह देखो, यह आदमी क्या कर रहे हैं यहाँ?
लगता है हमारी मंजिल तक पहुंच गए हैं। यह गोली की आवाज़ कैसी थी? शायद अपना कोई तो आदमी रहा होगा, किसी जंगली जानवर का सामना हो गया होगा। यहाँ एक शेर मरा पड़ा है, देखो गोली लगी है। पर यह हमारा आदमी कहाँ है? लगता है घायल हो गया होगा वह, उसे ढूंढना पड़ेगा उसे। यह मौका है जैकि मैं इन्हें दबोचता हूँ, ठीक है? और जैसे ही एक गार्ड गुजरा, गार्ड बेहोश हो गया है। आनंद इसका गला घोट किसे मार देता हूँ, इसकी झाड़ियों में छुपा देता हूँ। जैकी ने 2 गार्डों को यही हाल किया। चौथे वाले से पूछो क्या हो रहा है। वो चौथा गार्ड इधर उधर घूम रहा था। पुन शेर की लाश के पास पहुंचा। अरे ये तीनों कहाँ चले गए? धड़ाक डट डिशु 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 अटक। हाँ, अब बता कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तुम कौन हो? अगर अब तुझे कोई सवाल किया तो तूने ढूंढ डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, तो बता इको बिना जंगल में क्या कर रहे हो? हम पाकिस्तानी सैनिक हैं, हमारे एक गुप्त सामनी है। तुम पाकिस्तानी हो? हाँ, हमको एक गुप्त मिशन है के तहत यहाँ आया है। गुप्त मिशन? कैसा मिशन? मुझे नहीं पता। लगता है तुम्हें जान प्यारी नहीं है। लगभग रो पड़ा हुआ है गार्ड। नहीं नहीं, मुझे सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं एक मामूली सैनिक हूँ, मेरे ऑफिसर ही जानती हैं होंगे इस बारे में। और गुप्त छावनी किस तरफ है? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में की तरफ। 15 किलोमीटर दूर? तुम यहाँ क्या क्यों घूम रहे हो? छावनी के चारों 15 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर पर 10-10 सैनिक सुरक्षित है कि तैनात है। हम 6 सैनिक इधर, सैनिक और भी हैं। वो यह बात है, पर तुम 10 लोग ये घूमते रहते हो। नहीं, बाईं ओर एक छोटी सी चौकी है, हमारा ठिकाना है। बल्कि 1 किलोमीटर पर चौकी है। पूरी जानकारी करने के बाद जैकी को ख़त्म कर दिया और चौकी की तरफ की ओढ़ो। कोई वाहन लेकर आगे बढ़ेंगे। जैकी आनंद गार्ड के कपड़े पहन लिए और दोनों पुलिस चौकी के समीप पहुँचे। वह मोटरसाइकिल खड़ी, सवार हो जाओ उस पर। और दोनों 1 किलोमीटर मोटरसाइकिल का जानवा लिया। ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उफ, ये लोग कहाँ से आ मरे? ए और जैकी ने एक पल भी भीतर फैसला किया। दल 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 और अन्न पान रिवॉल्वर निकाल ली और अगले पल सैनिक जमीन पर पड़े थे। सैनिकों की आवाज़ें अगली चौकी तक भी पहुंच गई होगी। गोलियों की आवाज़ें। अब जब मुखली में सिर दे दिया था, मुसल से क्या डरना। और दो ही मिनट बाद अगली चौकी पर पहुंचे। गाड़ी मैं यहीं रोक देता हूँ। हम आतंकवादी हम आदमियों की पोशाकों में हैं, लेकिन वे हम पर शक नहीं करेंगे। उन्हें ट्रका देना। तुम ठीक कहते हो। और जैकी मोटरसाइकिल उनके पास रोकी। ये गोलियां कैसी थी? कुछ नहीं, 2 शेर आ गए थे, उन्हें हमारे सैनिकों ने ख़त्म कर दिया है। फिक्र की कोई बात नहीं है। ओह, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैं हेडक्वार्टर बुलावा है, कोई खास बात काम है सर। बड़ी सुहानी रात है, दिन भी बड़ा सुहाना था। ठीक है, जाओ। वो दोनों आगे बढ़े। कोड वर्ड नहीं जानते तो गड़बड़ हो जाती। वह तो है। कोड वर्ड के जरिए जैकी आनंद छावनी के हेडक्वार्टर में पहुँचे। वे कोई परेशानी नहीं हुई अंतिम चौकी पार करने में। और क्वार्टर में प्रवेश करना मुश्किल काम होगा, लेकिन करना तो होगा। यहाँ क्या कर रहे तुम लोग? हेडक्वार्टर में बुलाया है। किसने बुलाया है? नाम बताओ। वो है जनरल ने। जनरल? कौन जनरल? ए तुम दोनों वह नहीं हो जो दिखाई दे रहे हो। चुपचाप हाथ ऊपर उठा लो। और अचानक बात बिगड़ गई, लेकिन आगे बढ़ने देना गवारा नहीं है। ओह, और गन हवा में उछलना लपक दिया। दाएं। ओयो काका।
और जल्द ही भी भागो, भीतर कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। जैकी ने एक गन उठा ली और फिर दोनों कोठी में भीतर प्रविष्ट हुए। ठहरो। जैकी ने गन का रुख किया। आह! दोनों पीछे मुड़ गए। कौन हो तुम दोनों? अरे बाप रे, राक्षस लगता है। उप भयानक है। तुम दोनों जासूस हो, लेकिन अब तुम दोनों बच नहीं पाओगे। तड़ा तड़ा तड़ 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 तड़, आग की दम। वो स्टेन गन। वो जैकी ने स्टेन गन ने गजब की फुर्ती देखा। स्टेन उठाई और आनंद, हम लोग किसी भी पल फंस सकते हैं। ऐसा करो, तुम उस तरफ जाओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसा करने में हमें कोई एक फंस जाए तो दूसरा आदत रहेगा, ठीक है? और आनंद आगे बढ़ा। तभी पिंजरा, और अचानक गैलरी में धुआं फैलने लगा। वो बेहोश करने वाली गैस। और 2 मिनट बाद भी आनंद बेहोश हो गया पड़ा। उधर जैकी तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ा। मुझे किसी को जीवित नहीं काबू में करना होगा, ताकि कोठी का नक्शे के बारे में जानकारी मालूम कर सकूं। खबरदार, हाथ उठाओ। और तभी जैकी कुर्सी से घुमा और जैकी ने दूसरे से गोलियां चलाई। मेरे दोनों हाथ जिंदगी भर के लिए बेकार कर दिए हैं। अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो तेरी दोनों टांगें भी बेकार कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं गद्दारी नहीं करूँगा। तो फिर तेरी टांगें बेकार नहीं। अब मैं पूछता हूँ, पूछो। मैं तैयार हूँ, पूछो क्या पूछना है। इस कोठी का नक्शा समझाओ। और उधर आनंद को होश में आया। मैं कहाँ हूँ, कौन हो तुम? यही बात तुमसे जानना चाहता हूँ। अब समझ चुका हूँ, भारतीय जासूस हो, समझदार आदमी हो तुम, लेकिन अपना परिचय नहीं दिया। हाँ, मरने से पहले आखिरी इच्छा पूरी करूँगा। सुनो, मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। वैसे मैं वैज्ञानिक हूँ। यांत्रिक मछली को मैंने हिंद महासागर में भेज दिया है, और अगर हिंदुस्तान सीधे आक्रमण की जगह मैंने तरीका अपनाया तो 48 घंटे पूरा हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। नहीं नहीं, तेरा वह इरादा कभी पूरा नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ। पर और भी जासूस यहाँ घुस आए हैं, मैं ये बच नहीं पाएंगे। मुझे मिशन में जल्दी पूरा करना है। मैं यांत्रिक मछली को नष्ट कर दूंगा। 3 मिनट के बाद वह फट जाएगी और जहरीली गैस पूरे भारत में फैल जाएगी। और मैं यह बटन दबा दिया। अगर तुम 3 मिनट के भीतर इस हैंडल को नीचे घुमा दो तो मछली की दिशा बदल जाएगी और अंतरिक्ष में जाकर फट जाएगी। लेकिन तुम्हारा देश भी तो जहरीली गैस का शिकार हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन गैस केवल निश्चित सीमा तक ही बाहर गैस नहीं जा सकती। 30 सेकंड में खुद आज़ाद करो। हाँ, सिर्फ 2 मिनट। हे ईश्वर, मेरी आंखों के सामने मेरा देश तबाह हो जाएगा। मैं तेरा खून पी जाऊँगा कुत्ते, करोड़ों लोगों की जान ले लेगा तू। हाँ, भोगता तू बोलता है। 35 सेकंड बाकी रह गए अब। उफ, पता नहीं जाए कि कहाँ होगा इस वक्त। अब सिर्फ 2 सेकंड है। हैंडल नीचे कर दो और देश को बचा लो। नहीं, रुको, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। और तभी मैं रुकूंगा तुझे। तुम? हाँ। और जैकी के पास इतना समय नहीं था। वह हैंडल को नीचे कर दिया और हैंडल से टकराया नहीं, और इसी के साथ यांत्रिक मछली दिशा बदली और वह पल भर में ही समुद्र से बाहर निकल गई जाती है और फिर सूर्य से टकरा कर नष्ट हो जाती है। और चारों कमांडो बेहद फुर्ती के साथ लेकिन चारों कमांडो बेहद फुर्ती ले निकली। पलक झपकते ही उन्होंने जैकी को गोलियों से बोछार कर दिया। लेकिन तभी जैकी ने उनको कर दिखाया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी।
फिर आनंद को आज़ाद कर दिया। ओह जैकी मर मेरे भाई, नहीं नहीं आनंद, वक्त कम है, मैंने टाइम सेट कर रखे 15 मिनट में फट जाएंगे। तुम इसके बॉस को संभालो और भागो यहाँ से कोठी में। जय हिंद। और जैकी शहीद हो गया। जैकी की बात सुनकर अड़बड़ा गया। मुझे फौरन भागना चाहिए यहाँ से, वरना कोठी के साथ साथ मैं भी उठ जाऊंगा। चाचा का है कभी ने तुरंत मेरे हाथों लिखा है। वो दाएं दाएं चल, मुझे फौरन छत पर पहुंचना चाहिए, वहाँ मैंने हेलीकॉप्टर खड़ा देखा था। और सिर दी आनंद हेलीकॉप्टर में अपने वतन की ओर उड़ जाता है। भारतीय सेना, थल सेना इस जंगलों की मौजूद सैनिकों को गिरफ्तार कर लेगी। पर मुझे अफसोस है जैकी कि शहीद होने पर वह पुण्य न कर प्राप्त कर सका। ब्राम ब्राम। और इसके पीछे तबाह हो रहे थे ये वतन के दुश्मनों के मनसूबे। समाप्त दोस्तों। जय हिंद।